दिल्ली में आज तमाम साधु संत महामंडलेश्वर एक छत के नीचे इकट्ठा हुए और एक बड़ा आयोजन किया गया। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। देश भर से तमाम साधु संत आज दिल्ली पहुंचे, जहां पर विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बाबा श्री रोशन शाह महाराज जी महामंडलेश्वर भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और महाराज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज आप लोगों ने आयोजन किया है, इसका मकसद क्या है आयोजन का आज के? आज हमारे एक संत थे भरतू शाह महाराज, उनकी पुण्य स्मृति है। पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन किया गया है। वाल्मीकि साधु संतों ने देश में अपने अपने स्तर पर भगवान वाल्मीकि जी के प्रचार प्रसार को और संपूर्ण देश को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के, धार्मिक मुख्य धारा से और सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। उसी उपलक्ष्य में आज के सत्संग का समारोह हुआ है। ये बहुत पवित्र स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है। बाबा गुरदयाल शाह महाराज जी यहाँ पर उन्होंने तप किया। तप करने के बाद में उन्होंने इस जगह को बिल्कुल जमुना जी के किनारे है। हम लोगों की अपेक्षा ये थी कि यहाँ पर एक भगवान वाल्मीकि घाट भी बने जमुना जी के किनारे, लेकिन वो हो नहीं पाया और उसमें अभी भी प्रयास रहते कि वाल्मीकि घाट यहाँ बने। हम ऐसा चाहते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर वाल्मीकि संत इकट्ठा होकर, साधु इकट्ठा होकर संपूर्ण मानव समाज को एकीकृत करने के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने का संदेश देते हैं। जो एक विषमताएं चली आ रही हैं, सामाजिक विषमताएं, धार्मिक विषमताएं, उनको बांटने का काम जो है ना, इस वक्त में सनातन धर्म का जो एक परचम इस वक्त में बहुत शिखर पर है, तो सभी इसमें मिलकर प्रयास कर रहे हैं। खासकर विश्व हिंदू परिषद और इसमें संघ भी इसमें प्रयास रहते हैं। समरसता एक कार्य संगठन है, उस प्रकल्प के माध्यम से सभी वर्गों को एक सूत्र में, एक धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और वो भी प्रयासरत हैं। हम लोग भी सभी प्रयासरत हैं। जितने साधु यहाँ लगे अपने अपने उसने संसाधनों और अपने अपने से इस कार्य को लगे हुए, इस कार्य को समझ। एक रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश के संबल को लेकर, जहां पर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो संबल में हिंदुओं का पलायन हुआ है वो एक साजिश के तहत हुआ है। आज़ादी के वक्त वहां पर 40% से ज़्यादा हिंदू थे और अब मात्र 15% हिंदू रह गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सभी को दोबारा वहां पर बसाया जाएगा और देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने दी जाएगी। देखिए क्या है कि एक लंबा समय हो गया देश में कुछ तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। सामाजिक तुष्टीकरण चल रहा है, सब धार्मिक तुष्टीकरण चल रहा है। इसमें बीच बीच में कभी कभी आता है कोई जो ना मिशनरीज में कई बार प्रभावी हो जाती हैं, कई बार मुस्लिम धर्म प्रभावी हो जाता है। ये दिल्ली जैसी जगह में चल रहा है। अभी तक तो ये था कि जो हमारा एक क्षेत्र है गुड़गांव से आगे चल के, जिसको हम मेवात क्षेत्र बोलते हैं, मेवात क्षेत्र में चल रहा था लव जिहाद वाला। उसमें खासकर वाल्मीकि बच्चियों को ज़्यादा जो है ना टारगेट किया जा रहा था। अब वहाँ से दिल्ली जैसी जगह में है और दिल्ली में यूपी में जा रहा है। तो ये जो है ना एक सोचनीय विषय है और बहुत निंदनीय विषय है और दुख का विषय है कि हमको इसमें सोचना पड़ेगा कि ये देश किस तरफ को जा रहा है। यहाँ के रहने वाले मुस्लिम, अभी संघ प्रमुख ने, उन्होंने मोहन भागवत जी ने अपने प्रबोधन में कहा था कि देश के मुसलमान यहाँ के देशवासी हैं, सब लोग मिलजुल कर अपनत्व के भाव से रहें, कोई किसी के धर्म को क्षति ना पहुँचाए, कोई किसी की आस्था को क्षति ना पहुँचाए। अब ये बहुत ज़्यादा जन समूह को ऐसा एक प्रलोभित करके, डरा कर, धमका कर ऐसा कर रहे हैं और एक साजिश चली आ रही है। ये लव जिहाद वाला जो शब्द हमने तो अभी सुना, ये लव जिहाद के तहत में जो है ना कुछ हिंदू बालिकाओं को बेला फुसला कर उनको अपने धर्म में लेकर आते हैं और इनकी एक मानसिकता और भी चली आ रही है जो बहुत भयानक है। वो मानसिकता ये है कि हिंदू बच्चियों से शादी करने के बाद से उन्हीं से संतान उत्पत्ति करके कहते हैं कि हिंदुओं को ही हिंदुओं से लड़ा जाए। तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका ये जो संदेश है, ये प्रयास है, बहुत वंदनीय प्रयास है कि जो लोग विस्थापित हुए थे पुनः उनका पुनर्वसन हो और जहाँ के रहने वाले थे वहीं आएँ। तो ये पूरे देश में इस प्रकार से, क्योंकि भारतवर्ष इस वक्त में सनातन धर्म के
शिखर पर है। सनातन धर्म का जय जय घोष चल रहा है। सनातन धर्म के मानने वालों को अगर कोई भी धर्म, चाहे वो सिख धर्म, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, किसी को बलात् और जो ना ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन न कराए, वो अच्छी बात नहीं है। और धर्म परिवर्तन कराने से फिर विषमताएँ बढ़ती हैं, फिर वैमनस्य बढ़ता है, फिर क्रोध बढ़ता है, फिर दुश्मनी बढ़ती है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती है ना। तो इनको रोका जावे। और भारतवर्ष के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी ये आग्रह वो कर भी रहे हैं इस दिशा में कार्य कि इस सरकार, वर्तमान सरकार इन विषयों पर पर कुछ प्रतिबंधित करे इनको, और ऐसा आगे से ना हो, हम ऐसी अपेक्षा। बहुत शुक्रिया महाराज जी। इस वक्त दिल्ली के अंदर साधु संतों का बड़ा आयोजन कार्यक्रम किया गया है, जिसमें आपने सुना कि साधु संतों ने भारत सरकार से और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर के अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।